यरूशलेम। हमास के जंगजुओं और इस्राएली फोर्सेस के माबैन जंग के नतीजे में दोनों तरफ हलाकतों की मजमूई तादाद 1100 से तजावुज कर गई। हलाक शुदगान में तकरीबन 700 इस्राएली जबकि 400 से जायद फलस्तीनी शामिल हैं। हमास के इस्राएली सरजमीन पर हमलों के बाद शुरू होने वाली इस लड़ाई के दौरान गुज़िश्ता रात इस्राएली दिफाई अफवाज ने गजा पट्टी में मोर्चा जन हमास के अस्करियत पसंदों के 500 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया। हमास ने 1000 के करीब अफराद को यरगमाल भी बना रखा है। दरियासना इस्राएली फौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि हमास के हमले के जवाब में 3 लाख रिजर्व फौजियों को भी मुतहर्रिक कर दिया गया है। तल अवीव। इस्राएली दिफाई अफवाज और हमास के जंगजुओं के माबैन शुरू होने वाले ताज़ा फौजी तनाज़े के नतीजे में गजा पट्टी में अब तक 1,23,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने पीर 9 अक्टूबर के रोज बताया कि इस्राएली फिजाइया की कार्रवाइयों की वजह से गजा में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। बताया गया है कि घरों के तबाह होने के नतीजे में कम से कम 73,000 अफराद को स्कूलों में मुंतकिल करना पड़ा है। कीव। रूसी फोर्सेस के हमलों के नतीजे में यूक्रेन के खैरसोन रीजन में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि दर्जन भर से जायद जख्मी हो गए। यूक्रेनी फोर्सेस ने बताया है कि इस जुनूबी इलाके में रूसी सिपाहियों ने शेलिंग भी की। गुज़िश्ता बरस के अवाखिर में रूसी अफवाज ने इस इलाके से पसपाई इख्तियार कर ली थी, ताहम उन्होंने इस इलाके पर बदस्तूर हमले जारी रखे हुए हैं। यूक्रेन में दीगर महाजों पर भी लड़ाई का सिलसिला जारी है। यूक्रेनी बर्री अफवाज के एक जनरल ने कहा है कि कीव के मशरकी फ्रंट पर रूसी फौजियों की पसपाई के लिए उनकी अफवाज कामयाब पेशकद भी कर रही हैं। नई दिल्ली। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन तमाम रियासतों में इलेक्शन का अमल नवंबर में सरअंजाम दिया जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के इंतखाबात को अहम करार दिया जा रहा है क्योंकि आइंदा बरस भारत में पार्लिमानी इलेक्शन भी हो रहे हैं, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुक्मरान हुकूमत के खिलाफ एक बड़ा कौमी इत्तेहाद तश्कील देने की कोशिश की जा रही है। अंकारा। तुर्क फिजाइया ने शामी सरजमीन पर एक कार्रवाई करते हुए 11 कुर्द सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक और दर्जनों को जख्मी कर दिया है। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने बताया है कि ये कार्रवाई कुर्द जेर इंतजाम शमाल मशरकी इलाके में वाक़े एक पुलिस एकेडमी पर की गई। अंकारा हुकूमत का कहना है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से वाबस्ता ये जंगजू तुर्की में सरहद पार कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तुर्क फिजाइया माजी में भी इस तरह की कार्रवाइयां करती रही है। फ्रैंकफर्ट। जर्मन इंडस्ट्रियल इनपुट मुसलसल 4 माह मंदी का शिकार रही है। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मई ता अगस्त भी मुल्क की मईशत में कोई बेहतरी न हुई। यूं खदशा है कि यूरोप की सबसे बड़ी मईशत इस साल के इख्तिताम पर भी कसाद बाजारी का शिकार रहेगी। यह अमर अहम है कि इस सूरत हाल में जर्मन ऑटो इंडस्ट्री में बेहतरी आई है। काबुल। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में मलबे तले अफराद की तलाश का काम बदस्तूर जारी है। हफ्ते के दिन आने वाले इस ज़लज़ले की वजह से हलाक शुदगान की तादाद 2000 से तजावुज कर चुकी है। हरात शहर के मसाफात में दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है। बताया गया है कि मकामी लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब सहूनी हुकूमत के खिलाफ फ़लस्तीन की तहरीक मुज़ाहमत की तूफ़ान अल-कुद्स, तूफ़ान अल-अक़सा कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी है, जिसमें गासिब सहूनी हुकूमत को मजीद भारी नुकसान पहुंचा है। तहरीक हमास की तूफ़ान अल-अक़सा के तीसरे रोज़ अल-इक़साम ब्रिगेड के कमांडर मकबूजा फ़लस्तीन की सरहदों को अबूर करके मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल हो गए और सहूनियत मुखालिफ कार्रवाई अंजाम दी। तूफ़ान अल-अक़सा के तीसरे दिन सहूनी फौज का एक सीनियर अफसर गेसनबर्ग अपने कई साथियों सहूनी फौजियों के साथ शार हनी गिफ्ट नामी इलाके में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन से दू-बदू होने वाली जंग में हलाक हो गया। गासिब सहूनी हुकूमत के एक सरकारी जरिए ने रिपोर्ट दी है कि तूफ़ान अल-अक़सा जारी कार्रवाई में इसराइल के होने वाले मजीद जानी नुकसानात का फौरी तौर पर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता।
فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ میں اعلان کیا ہے کہ طوفان الاقصی جنگ کے آغاز سے اب تک وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 493 فلسطینی شہید اور 2751 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف 1000 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد استعمال کیا جا چکا ہے، جبکہ صہیونی وزیر جنگ نے غزہ کا فوجی محاصرہ کیے جانے کی ہدایات دے دی ہیں۔ امریکہ کے شہروں نیو یارک اور واشنگٹن میں سینکڑوں امریکی شہریوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے کیے۔ امریکی شہری فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نیو یارک کے علاقے مینہٹن کی سڑکوں پر نکل آئے۔ اس کے علاوہ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر میں بھی سینکڑوں امریکیوں نے فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرہ کیا۔ مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مظاہرین ٹائمز اسکوائر میں جمع ہوئے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کے قبضے کے خلاف فلسطینیوں کی استقامت کے حق کی حمایت پر مبنی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر لکھا تھا کہ غاصبانہ قبضے کے خلاف استقامت ایک انسانی حق ہے اور امریکہ کی جانب سے نسل پرست اسرائیل کو دی جانے والی ہر طرح کی امداد بند کی جائے۔ مظاہرین نے اس موقع پر فلسطینی پرچم بھی لہرائے۔ انہوں نے غزہ اور مشرقی بیت المقدس پر اسرائیل کے حملوں کے روکے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے فلسطین کی آزادی، صہیونی حکومت کی جیلوں میں قید تمام فلسطینیوں کی رہائی اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی امریکی شہریوں نے مظاہرہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کرنے والوں نے غزہ کے نہتے باشندوں کی حمایت اور صہیونی ظالموں کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین نے غزہ پٹی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بچوں اور خواتین کے قتل عام پر توجہ دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس پارٹی کے صدر نے پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں بی جے پی حکومت کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں ملک ارجن کھڑگے نے کہا کہ ان کی پارٹی ملک کو تقسیم اور پولرائزیشن کی سیاست سے نجات دلانے اور سماجی انصاف قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے مودی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے دوران بھی حکومت نے اپوزیشن سے بات چیت کی کوئی کوشش نہیں کی اور بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کی ہی کوشش کی ہے۔